हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज जैसे कि पता है आज है जितिया का नहा खा। तो आप लोगों ने कर लिया, मैंने जितिया का नहा खा मतलब नहा धो के पूजा पाठ करके मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि जितिया में घर घर में ये कहानी सुनाती हैं बड़े बुजुर्ग, और गाँव के लोग औरतें जो होती हैं मिलके इस कहानी को सुनती हैं, जो व्रत रखे रहते हैं तब। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करके, हाथ जोड़ के, कि जो मेरे चैनल पर नए आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक और शेयर तो बनता है ना, तो ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, मैं आज एक कहानी सुना रही हूँ सुखिया और दुखिया की। जबकि सुखिया और दुखिया जो थी वो दो बहनें थी। तो जो सुखिया थी वो बहुत अमीर थी और दुखिया थी वो बहुत ही गरीब थी। तो जो सुखिया थी वो जो दुखिया थी वो सुखिया के घर पे काम काज किया करती थी। जो घर का काम होता है ना, झाड़ू है, पोछा है, ये सब करती थी दुखिया। और उसके बदले में सुखिया उसको जो बचा हुआ रात का खाना रहता था वो खाना दे देती थी। और जो अपनी जो साड़ी पहनती थी और जो पुरानी हो जाती थी वो दुखिया को दे देती थी। तो दुखिया वही पहनकर और वही खाकर अपना गुजारा कर रही थी। तो आज एक दिन हुआ कि एक दिन आया जितिया का व्रत। तो था नहा खा उस दिन। तो दुखिया गई, जैसे रोज़ जाती थी वैसे सुखिया के घर पे गई, क्योंकि बेचारी के घर पे ये नहीं था ना कि आज काम करने नहीं जाएगी तो आज उसको खाने के लिए मिल जाएगा, ऐसा नहीं था। वो रोज़ जाती थी और रोज़ काम करती थी, रोज़ का वही बासी कुसी जो भी मिलता था वो देती थी खाने के लिए। तो उस दिन भी गई खाना दुखिया के घर पे, सुखिया के घर पे दुखिया गई काम करने के लिए। तो अब उस दिन तो बासी कुसी दे नहीं सकती है, क्योंकि उस दिन तो साफ़ सुथरा नहा धो के जो भोजन बनता है तब खाते हैं। तो दुखिया उसके घर चावल फटकी, जो चावल फटक के जो बचता है खुद ही वो अपने लिए रख ली, और साफ साफ चावल अपनी बहन को दे दी पकाने के लिए। और फिर नोनी का साग चुनी, जो साग था अपनी बहन को दे दी, बहन के लिए चुनी। और जो डंटी गुटी जो उसको बहन फेंकती उसको वो अपने घर पर ले आई। अब बेचारी गरीब थी तो क्या करती, जो उसको मिला वो अपना लेकर आ गई। लाकर बनाई खाना, खुदी का भात, नोनी का साग, डंटी का। और फिर नहा धोकर पूजा पाठ करके शाम को खा पी के अपने बच्चे को खिलाई, खुद खाई और खा के सो गई। तो सोई होगी, आधा टाइम बीता होगा, आधी रात बीती होगी। तो अचानक उसके दरवाजे पर कोई खटखटाया कि बेटा गेट खोलो। तो दुखिया गेट खोली, बोली कौन है? तो देखी तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। तो बोली हाँ माँ जी, क्या काम है? तो जो बूढ़ी थी वो बोली कि बेटा मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने को है घर में? तो दुखिया बोली हाँ माँ जी, है खाने को तो है, ये खुदी का भात है और नोनी का साग है, क्या आप खाएंगी? तो बूढ़ी बोली हाँ बेटा, इतनी तेज़ भूख लगी है कि अब तुम कुछ भी दे दोगी हम खा लेंगे, क्योंकि जानते हैं कि भूख में आगे कुछ नहीं दिखता है, अच्छा खाना ख़राब खाना, बस लगता है पेट में कुछ भी चला जाए। तो वो खाना बूढ़ी को खाना दे दी, वो खुदी का भात और साग, और खुद सो गई, क्योंकि थकी मारी थी बेचारी, को नींद आ रही थी। तो खाना देकर वो सो गई। बूढ़ी खाना खा ली, फिर बोली कि बेटा कहीं सोने की जगह दे दो ये कोने में मेरे को, क्योंकि रात अंधेरा हो रहा है, मैं कहाँ जाऊँगी इस टाइम पे। तो बोली कि क्यों नहीं माँ जी, जो पूरे मेरा बिस्तर तो और है नहीं मेरे घर में, जो मेरे बगल में थोड़ा सा जगह है, थोड़ा सा मैं साइड हो जाती हूँ, यहीं पर आप सो जाइए। बूढ़ी सो गई उसके बगल में। फिर अचानक रात को फिर बूढ़ी वो जगाई कि बेटा सुनो ना जी, मुझे लैट्रिन लगी है, कहाँ जाऊँ? तो बोले कि माता अब इस टाइम रात में कहाँ जाएंगी, और नींद में भी थी थोड़ी। बोली आप एक कोने में घर में कर लीजिए, झोपड़ी है उसमें कोने में आप कर लीजिए, मैं सुबह साफ़ कर दूँगी। बोली ठीक है। वो करके फिर जगाई दुखिया को कि बेटा हाथ कहाँ पोंछूँ? तो वो एकदम ही नींद में थी, उसे कुछ भी होश हवास नहीं था, वो बस बड़बड़ा रही थी नींद में। बोली बस मेरे सर में पोंछ दीजिए आप। तो बूढ़ी उसको दुखिया के सर में हाथ पोंछ ली, और पोंछ के फिर सब सो गए। तो दुखिया उठी, जैसे डेली उठती थी वो उठी, उठ के सबसे पहले वो गंगा स्नान करने जाती थी। वो गई गंगा स्नान करने, नदी में वो स्नान करने गई। तो जैसे ही वो डुबकी लगाई और डुबकी लगा के अपने सर पे ऐसे हाथ ऐसे फेरी, तो उसके हाथ में देखती है तो सोना चांदी। तो कहती है मेरे बाल में कहाँ से ये सब सोना सोना सा आ रहा है, क्या है ये पीला पीला सा? उसको पहले नहीं पता था कि सोना है। तो अगल बगल की औरतें थी तो बोली कि तुम्हारे बाल में तो सोना सोना सा पानी निकल रहा है जी, कहाँ से आया इतना सोना? ऐसे करके अगल बगल की औरतें भी बात करने लग गई। तो एकदम से दुखिया को
क्योंकि उसको कुछ भी पता नहीं था, रात को जो भी घटना हुई थी वो भूल गई थी सपने की तरह, उसे कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ था मेरे साथ, क्या नहीं हुआ था। फिर अचानक उसको याद आया कि अरे रात को तो बूढ़ी माता आई थी और वो लैट्रिन करने के लिए बोली थी, तो मैं बोली थी कि अपने कोने में कर दो आप, मैं साफ़ कर दूँगी। और मैं साफ़ भी नहीं की, मैं नहाने आ गई। तो चलो मैं अभी तो पूरी तरह से नहीं नहाई हूँ, अब याद आ गया तो पहले इसको साफ़ कर लेती हूँ, फिर आके नहा लूँगी। तो घर में गई तो इधर उधर पहले बूढ़ी को ढूंढने लग गई कि बूढ़ी माता कहाँ गई, तो बूढ़ी माता कहीं भी नहीं थी। तो मन में सोची होगी कि बूढ़ी माता सुबह हो ही गया है तो अपना उजाला हो गया तो अपनी चली गई होंगी अपने घर, तो चलो मैं साफ़ कर देती हूँ। तो देखिए कोने में, जहाँ पे बोली कि चलो मैं कोने में, जैसी जाती है कोने में तो देखती है वो कि सोना चांदी हीरा जवाहर जितना भी कीमती आभूषण होता है सब उसके घर में भरा हुआ था कोने में। तो वो सोचती है कि सब आया कहाँ से। फिर उसको एकदम से मतलब ध्यान आता है कि वो कोई बूढ़ी माता का भेष धारण करके जीतवंधन महाराज आए थे, वो परीक्षा ले रहे थे और बस मेरी मदद किए वो। तो वो गोड़ लगती है कि ये जीतवंधन महाराज, मतलब मेरे साथ मैं बहुत दुखी थी तो आप मेरी ये मदद कर किए। तो कोई भी जब मदद कर देता है तो समझिए कि उस टाइम पे उसके सामने और कुछ नज़र नहीं आता है, सच बात है। तो ऐसे ही 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, दुखिया काम करने जाना बंद कर दी अपनी बहन के यहाँ पे, क्योंकि अपना इसी में दिन रात उसी को संभालने में लगी रहती थी, सोना चांदी अपना इधर से उधर करने में। उसका दिन सुबह से शाम कब भी जाता था उसको पता नहीं चलता था। तो फिर एक दिन अपने बेटे को बोली कि दुखिया कि जा बेटा मौसी के यहाँ से तराजू लिया, जिसको तौल के देखूंगी कितना है। तो उसका बेटा भागा गया सुखिया के घर पे, बोला मौसी तराजू मांगी है मम्मी तौलने के लिए। तो बोली क्या तौलेगी तेरी मम्मी, और तेरी मम्मी काम करने क्यों नहीं आ रही है मेरे घर पे इतने दिनों से, तबीयत वबीयत ख़राब तो नहीं है तेरी मम्मी की। तो बोला नहीं मौसी मम्मी ठीक है और मम्मी सोना तौलेगी। तो उसकी मौसी बोलती है, सुखिया बोलती है कि तेरे घर में तो कल तक खाने के लिए नहीं था, मैं देती हूँ खाने के लिए तो तुम लोग खाते हो, तुम्हारा पेट भरता है, और 3 दिन से तेरी माँ काम करने नहीं आ रही, तो सोना कहाँ से आ गया तेरे घर में। बोला हाँ मौसी मम्मी सोना तौलने के लिए मांगी, अब दे दो बस तराजू। तो सुखिया सोच में पड़ जाती है, फिर कहती चलो दे देती हूँ, और एक काम करती हूँ जो तराजू होता है ना उसके नीचे पे गोंद लगा देती है ताकि कुछ भी तौलेगी। सोना तो उसके मन में आया नहीं कि सोना, ये बच्चा पागल है, इसको नहीं पता कि सोना कहाँ से आएगा इसके घर में। बोले कुछ भी तौलेगी तो लेकिन पता तो चल जाएगा ना। वो अपना उसमें दे देती है, तराजू में गोंद लगा के दे देती कि इसमें कुछ तो चिपक के आएगा, थोड़ा बहुत अनाज रहेगा जो भी रहेगा, वो ऐसा करती है। और सेम ऐसा ही होता है जब दुखिया अपना तौल वोल लेती है, तौल के जब तराजू भेज देती है अपने बेटे से। तो जब सुखिया सबसे पहले तो इंतज़ार में बैठी थी सुखिया, तो सुखिया आते ही अपना तराजू पलट के देखती है तो उसमें सोने का टुकड़ा एक चिपका हुआ था। अब तो सुखिया को हो गई टेंशन कि इसके मेरी बहन के पास इतना सोना कहाँ से आया जो सोना तौलने लग गई। कल को ये भूखी मर रही थी, आज सोना तौलने लग गई। बस वो आप देखी ना तब तराजू रखी और दौड़ी दौड़ी गई अपनी बहन के यहाँ पे। वो तो अनजान जैसी बन के गई, बोली कि दुखिया तू काम करने क्यों नहीं आ रही है मेरे घर पे, 2 दिन हो गया 3 दिन हो गया मैं इंतज़ार कर रही थी। कह रही दीदी क्या करूँ, मुझे यही सब इतना सारा सामान है, इसी को सुबह से शाम तक उठाने पुठाने में लग जाता है मेरा, मुझे टाइम नहीं मिल पाता दीदी अब काम करने का। तो बोली अच्छा तो पहले ये तो बता कि तू आया कहाँ से इतना सारा तेरे पास सोना चांदी। तो वो फिर वो दुखिया मन के साफ थी बेचारी, वो सारी सच्चाई बता दी, ऐसे ऐसे हुआ था, रात की जितनी भी घटना हुई थी वो सब बता दी। अब सुखिया उल्टे पर अपने घर पे आ गई और सोच में पड़ गई कि अब मेरे पास इतना सोना कहाँ से आएगा, जिसमें कि वो सब कुछ था सुखिया के घर पे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी मन में जो लालच होता है। अब वो अगले जितिया का इंतज़ार करने लग गई कि कब अगला जितिया आएगा और कब मैं भी अपनी बहन दुखिया की तरह ऐसा ही काम करूँगी। ऐसा होता रहा फिर अगला जितिया आया तो सेम वही चीज़ जो दुखिया करी थी वो सेम वो जानबूझकर वही सुखिया करी। खुदी का चा भात पका ली, नोनी के डंटी का साग पका ली, और जो नोनी का साग चुनी थी वो साग फेंक दी, और जो चावल चुनी थी अच्छा वाला चावल वो फेंक दी, और खुदी का भात पका के नहा धो के खा पी के सो गई। इसके घर पे भी रात को वो आई बूढ़ी माता, गेट खटखटाई, खाना मांगी, खाना दिए भी, जैसे उसकी बहन बोली थी सेम वैसे ही। सोने के लिए बोली तो सोने के लिए भी अपनी बगल में जगह दे दी। फिर वो लैट्रिन के लिए बोली तो यहाँ पर ये अपना चालाकी कर ली सुखिया। बोली मेरी बहन तो बोली थी एक कोने में करने के लिए, तो उसको एक ही कोने में सोना मिला, क्यों ना मैं बोलूँ कि मेरे चारों कोने में कर दो लैट्रिन।
तो मेरे पूरे चारों कोनों में ढेर सारा, पूरे घर में सोना सोना हो जाएगा। तो बोली कि माता चारों कोनों में आप लाइटिंग कर दीजिए, मैं साफ़ कर दूँगी। तो वैसा ही वैसा हुआ। फिर ये बहाना करके लेट गई, सोई तो नहीं, इसको नींद तो आ नहीं रही थी, ये तो सुबह का इंतज़ार कर रही थी। फिर माता वही बोली कि हाथ कहाँ पोंछूं, तो बोली मेरे सर में पोंछ लीजिए। ऐसा कह के फिर सवेरे उठी सुखिया और चली गई गंगा जी स्नान करने के लिए। जब स्नान करती है, जब सर पे हाथ लगाती है तो उसके सर पे बस गंदगी ही गंदगी, एकदम गंदा, उसका बदबू एकदम, जितना भी गंदगी होती है वो उसके बाल में। अब फिर वो भागी भागी घर पे आती है, कहती है अब पता नहीं मेरे सर में कहाँ से गंदा फंदा आ गया इतना। जब घर जाके देखती हूँ मैं तो सोना, अब घर जाके देखती हूँ चारों कोनों में सोना भरा होगा। वो जैसे ही गेट खोलती है अपना, बदबू ही बदबू, घर में इतनी गंदगी, मतलब जैसा लग रहा कि कभी सफाई नहीं हुई है और एकदम गंदा पूरा घर, एकदम बदबू आ रहा था कि उसको खड़ा नहीं हो जा रहा था अपने घर में। अब तो इसको गुस्सा आया बहुत ज़ोर से अपनी बहन के ऊपर, दुखिया के ऊपर। वो भागी भागी दुखिया के घर पे गई, बोली तू ऐसा क्या चीज़ मुझे बताई थी जो मुझे तू बता कि तू ऐसा वैसा करी, सेम वैसा वैसा करी तो तेरे घर में सोना ही सोना आया, और मैं जैसा तू मेरे को बताई थी वैसा मैं करी तो मेरे घर में बस लैटरिन और गंदा बंदा जितना भी था, ज़िंदगी गंदी थी, सब मेरे घर में आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ, तो कुछ मुझे गलत बताई थी। तो सुखिया बोली कि तू क्या क्या, दुखिया बोली अपनी सुखिया बहन से कि तू क्या क्या बोली थी, तू बता। तो बोली ऐसे मैं बोली थी, मैं यहाँ पे बोल दी थी कि मेरे चारों घर, मैं तो सोची इसलिए बोली चारों कोनों में करने के लिए कि मेरे को लगा कि तू तो एक कोने में बोली थी तो तेरे को एक ही कोने में सोना मिला, मैं चारों कोनों में बोलूँगी तो मेरे को चारों कोनों में मिल जाएगा। तो बोली बहन तू यहीं पे गलती करी, लालच कर दी सबसे पहले तो, और यहाँ पे तो लालच करी और सबसे पहली बात कि तेरे पास सब कुछ होते हुए भी तू मेरे जैसा नकल करी। मेरे पास तो नहीं था तो मैं खुदी का भात खिला दी, नोनी का साग खिला दी, डंटी का। तेरे पास तो इतना धन दौलत होते हुए तुझे, जिसमें कि तू जान रही है कि जीतवंधन महाराज ही आए हैं बूढ़ी का भेष धारण करके। तो कोई भी आपके घर पे भगवान आएगा, कोई भी आए, अच्छे मतलब बड़े लोग आएंगे, कोई भी बड़े लोग आएंगे, चाहे मेहमान ही आता है तो कहते हैं ना मेहमान को भी भगवान का रूप दिया जाता है। तो उनको जो हम खाते हैं उससे अच्छा खिलाने की कोशिश करते हैं, अगर हमारे पास है तो। नहीं है तो भाई जो हम खाते हैं वो खिलाते हैं। तो बोली कि जो तू खाती थी वही खिला देती, अच्छा नहीं खिलाती तो, लेकिन ना तू तो मतलब मेरा देखा देखी करके जो अपने सबसे बेकार चीज़ था वो खिलाई। स्वागत भी उनका ऐसे करी, ज़मीन पर अपने साथ सुला ली, तू भी ज़मीन पे सो गई, अपने साथ सुला ली, अपना बेड बिस्तर सोफ़ा सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो तू लालच करी। तो भगवान तो बहन सब देखते हैं, उनको तो अब तुझे तो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी तू लालच करी, और मुझे तो सच में ज़रूरत थी। तो मैं तो अनजान थी, मैं तो जैसा खाई वैसा उनको भी खिलाई, जैसा मैं रही वैसा उनको रखी। तो यही होता है इस कहानी में, यही बताया, यही हमें पता चलता है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और भगवान तो सब देखते हैं। तो चलिए कहानी में को यहीं पे विराम करते हैं, विराम देते हैं। तो जीतवंधन महाराज की जय। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबके बच्चों की रक्षा करें, क्योंकि ये व्रती बच्चों का होता है। तो चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।